लक्ष्मी का नौकरी पक्की हो गई है। पास्टर जी, जी सर। बेटी राजलक्ष्मी का नौकरी पक्की हो गई है। जी, राजेश्वरी की नौकरी पक्की हो गई सर। वो राजेश्वरी, यहाँ से दूसरी जगह है रुद्रप्रयाग, वहाँ उसका ट्रांसफर हो गया। ओके ओके, प्राइज गॉड, हालेलुया। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सब लोगों ने दुआ की है, प्रार्थना की है और उसका हो गया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद हो। जी सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। अब समय है कि परमेश्वर की ओर से सुने हम। यीशु सिखाना चाहता है अपने वचनों में से, पवित्र कलाम में से। आज के संदेश को सुनेंगे हम। मैं बहुत छोटा था। मैं प्राइमरी स्कूल में 2 या 3 क्लास में पढ़ता था। एक कहानी सुना मैं। एक कहानी, एक लोमड़ी, फॉक्स को क्या बोलते हैं मदन जी? फॉक्स, लोमड़ी है ना? लोमड़ी, जी, लोमड़ी। लोमड़ी लोमड़ी। लोमड़ी का कहानी ऐसा है, आप सभी जानते होंगे। वो जमीन से, भूमि से कुछ 1 या 2 रुपया कर्जा लेती है और चुकाने का समय आता है, 2 दिन का या 3 दिन का या 15 दिन का या महीने भर का, जो भी है। वो वक्त आ जाता है तो जमीन बोलती है मेरा पैसा दे दो, मेरा पैसा दे दो। तो इसके पास कुछ नहीं होता, तो बोलती है मुझे कुछ और समय दो, मैं दे दूंगा। और वो मन ही मन में सोचती है लोमड़ी, अगर मैं इस जगह में रहूं, इस जंगल में, इस गांव के इस ओर, तो ये कल को फिर से पैसा देने के लिए बोलेगा, जमीन। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ, किसी दूर जंगलों में जाता हूँ या किसी दूर गांव में जाता हूँ। वो भागता है, भागता है, भागता है, भागता है, भागता है और पीछे मुड़कर देखता है कि मैं बहुत दूर आ गया हूँ। अब देखता हूँ वो कैसा मेरे से पैसा वसूलेगा, और थक कर बैठ जाती है। और आवाज आता है कि हे भाई, मेरा पैसा दे दो, मेरा रुपया दे दो। अरे भाई, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया ये, इतने दूर भाग कर आया मैं, रात भर, दिन भर, 2 दिन से भागे आ रहा हूँ, ये मेरे पीछे ही आ रहा है। और बोलता है कि थोड़ी देर में दे दूंगा, कहकर फिर वहाँ है, फिर वहां से भाग निकलता है, भागता है, भागता है, भागता है, बहुत दूर भागता है, थक जाता है, बैठ जाता है और आवाज आता है कि हे भाई, मेरा पैसा दे दो, मेरा रुपया दे दो। उसको बुद्धि नहीं है, अकल समझता है, वो अपने आप को बहुत अकलमंद समझता है। वो किसी बाग के बगीचा में जाता है, देखने लगता है कि कितने सुंदर सा फल निकला है शाकलता में। वो कूदता है, कोशिश करता है कुछ खाने के लिए, तोड़ने के लिए, लेकिन उसकी बात बस की बात नहीं, उतना ऊंचा तक नहीं कूद सकता, जंप नहीं कर सकता। तो मन में साफ देकर जाता है कि ये ये फल अच्छा नहीं है, मीठा नहीं है, ये फल खट्टा है। उसको जंप करने का, कैच करने का वो शक्ति, क्षमता उसको उसके पास नहीं था। तो बोलती है ये फल खट्टे फल है। बुद्धू है, कितने देर भागता, नदी को पार करता, समझता है कि नदी के उस ओर वो था पैसा मांगने वाला, कर्जा मांगने वाला। मैं नदी को पार कर इस तरफ आया हूँ,
अब देखता हूँ वो कैसे मेरे से पैसा वसूलेगी। फिर बैठ जाती है, किस पत्थरों में जाकर छुपता है, तो फिर आवाज आता है। क्या कारण हो सकता है? वो जितने दूर भी भागेगी, जहां तक भागेगी वहां जमीन तो होगी, धरती, भूमि तो होगी, कहां तक भागे जाएगा? भजन संहिता 139 39 क्या बोलते हैं मदन जी? 139 भजन संहिता 139 उनता 139। 139 139 का 7 और 8 को पढ़ेंगे, 7 और 8 को। जी। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। आमीन। अधोलोक में, आकाश में तो नहीं जा सकता था लोमड़ी। लोमड़ी भागे जा रहा था, नदी को पार कर सकता था, लेकिन आकाश में, अधोलोक में मेरे पास अक्सर कुछ सवाल आते हैं। फोन करते हैं लोग और मिलते हैं, सवाल करते हैं कि पास्टर जी, आप परमेश्वर से बातें करते हैं? हाँ भाई, जरूर करता हूँ, और मेरा सुनता भी है। अच्छा, परमेश्वर आपसे बातें करता है? हाँ, करता है। मैं अक्सर सुनता हूँ मेरा प्रभु का। और सवाल करते हैं, क्या परमेश्वर से प्रार्थना करके मेरे बारे में उसका इच्छा क्या है? आप मालूम करेंगे, प्रार्थना करके बताएंगे? क्या जानना चाहते हैं? मेरा सवाल होता है। बोलते हैं कि मेरा नौकरी लगेगी, मेरा शादी होगा, मैं घर बना पाऊंगा, मुझे बच्चे होंगे, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, जा पाऊंगा? कितने कितने सवाल करते हैं और कहते हैं कि आप परमेश्वर से बातें करते हैं। परमेश्वर आपसे भी, क्या आप मेरे बारे में प्रार्थना करके बताएंगे? और मैं उनको सुनाता हूँ प्रभु के बारे में, प्रभु की दया, करुणा, सामर्थ्य, शक्ति। और उनको बोलता हूँ, अगर यीशु मसीह को अपना लो, प्रभु मान लो, तो परमेश्वर आपसे भी बात करता है, आपका भी सुनता है। मेरा सुनता है? नहीं, मैं नहीं पास्टर जी, मैं बहुत दिनों से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मुझे कोई आवाज ही नहीं सुनाना पड़ता। परमेश्वर मेरा सुनता भी नहीं, मैं समझ भी नहीं पाता। तो मेरे पास जवाब वही होता है, यीशु मसीह को जितनों ने अपना लेते हैं, उन सबको यीशु मसीह परमेश्वर के संतान बनाने का हक, अधिकार यीशु के साथ है। यूहन्ना सुसमाचार 1:12 सुनाता हूं मैं। यदि तुम यीशु मसीह को अपना लो, उद्धार करता मान लो, पिछले बड़े बुरे कामों के बारे में पश्चाताप करो, क्षमा मांगो, यीशु सबको क्षमा करता है। यीशु के साथ कोई पक्षपात नहीं होता, सबका सुनता है, और अपनाने वाले सबको, स्वामी मानने वाले, उद्धारकर्ता मानने वाले सबको परमेश्वर का संतान बना देता है। बेटा बेटी, परमेश्वर का संतान। कौन ऐसा कठोर बाप हो सकता है जो धनी होते हुए भी, बहुत सारा संपत्ति रखते हुए भी, उसका बेटे को बिना खाना पीना, गरीब अवस्था में, नादान अवस्था में छोड़ देता है? सब कुछ होते हुए भी, उस पिता के पास खाना, संपत्ति, पैसा, सोना चांदी होते हुए भी उसका बेटे को गरीब अवस्था में
बिना कपड़े के बीमार अवस्था में कौन छोड़ता है? अगर कोई माता अपने कोख से जन्मी बच्ची को बुला सकता है, मैं तो नहीं देखा, लेकिन वचन कहता है ऐसे माता भी होंगे, ऐसे माएँ, लेकिन वो हमको कभी नहीं बुलाता, नेवर। और ये सवाल करने वाले, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह आपको स्वीकारे, जैसा आप यीशु मसीह को स्वीकारने के लिए तैयार हो गए हैं। अब परमेश्वर के घर में परमेश्वर की संतान बनकर परमेश्वर आपको स्वीकारता है। अब सब कुछ परमेश्वर आशीष के साथ, बरकतों के साथ हर प्रार्थना का सुनता भी है और जवाब भी देता है, सफल करता है। जो चाहते हैं वैसा करते हैं। जैसे निकिता बेटी चाहती थी स्कूल में पढ़ाने के लिए, लेकिन जैसा वो चाहती थी उससे बढ़कर परमेश्वर की दया अनुग्रह से वो काम मिला है उसको। छोटा सा काम है, छोटा से बड़े होते हम, शुरुआत छोटा सा होता है, लेकिन आगे आगे परमेश्वर की दया से बड़े बड़े काम भी होते हैं। छोटा सा सेवकाई, मैं एक भाई को जानता हूँ, एक पास्टर को, एक परिवार के लिए 60 किलोमीटर साइकिल पे जाता था। उस परिवार में एक बहन और पति कभी नहीं आके बैठता, काम पे जाता था, और उसका बेटा और उसका बहू, बेटा भी कभी कभी नहीं नहीं बैठता था, बहू बैठती थी। बस एक ही परिवार में दो बहनें। 8 साल, 8 साल, 8 महीने नहीं, 8 हफ्ते नहीं, 8 रविवार नहीं, पूरे 8 साल। रमेश उसका नाम है। 3-4 साल साइकिल पे जाता था। उसके बाद छोटा सा, उसकी बीवी बीमार पड़ती थी हमेशा, तो कठिन होता था, तो छोटा सा गाड़ी खरीद लिया, मोटरसाइकिल, और अपने बीमार बीवी को, पत्नी को बिठाकर वो गाड़ी पे जाता था 60 किलोमीटर। और वहाँ वो एक दो लोग, निराश कभी नहीं हुआ। मैं बातें करता था उससे, रमेश से, भाई दूसरा कोई और गांव नहीं क्यों देखते, जहाँ 10-15 लोग, 20 लोग कम से कम, एक फैमिली को चलाने के लिए, आपकी बीमार पत्नी को इलाज कराने के लिए। और कलेसिया 15-20 फैमिलीज का होता तो कुछ ना कुछ बन पाता। तो वो बोलता था मेरा दर्शन है, मेरा प्रभु चाहता है मैं इसी गांव में सेवकाई करूं। और कई बार मैंने भी प्रार्थना किया, प्रभु अगर तेरी इच्छा हो तो मैं किसी और गांव में जाऊं, यहाँ कोई नहीं आ रहे हैं। कई बार वो छोटा सा गांव, 100-150 परिवार होते थे, घर घर में जाकर सुसमाचार सुनाया, लेकिन कोई नहीं आता। कि एक ही परिवार, वो एक बहन और उसकी बहू, और क्या देते, 1 रुपया 2 रुपया दान पेटी में। इतना परिश्रम साइकिल चलाते हुए उतना दूर जाता था, और अब गाड़ी में पेट्रोल भी भरना पड़ता, 1 लीटर जाने 1 लीटर आने, और वहां 1 या 2 रुपया मिलता। तो रुपयों के लिए तो नहीं जा रहा था, प्रभु की सेवकाई करने के लिए जा रहा था, प्रभु के काम। और यीशु मसीह से अनुमति मांग रहा था, परमिशन। अब यहाँ सेवकाई नहीं बढ़ रही है, लोग आते नहीं, किसी और गांव में जाऊंगा, पड़ोसी गांव बहुत है। लेकिन यीशु कहता था यही यही गांव में सेवकाई करना। और एक साल क्रिसमस में कुछ साल पहले मुझे इनवाइट किया,
पास्टर जी आइए क्रिसमस को मनाएंगे। मैं बोला क्या पास्टर जी, आप और आपकी पत्नी और वो एक बहन या उसकी बहू, 4 लोग, आप और मैं 5वां, क्या क्रिसमस को मनाएंगे? नहीं नहीं, आप आइए, मैं सारा गाँव वालों को बुलाता हूँ। और प्रभु ने मुझे दिखाया इस बार बड़ा काम होने वाला है। मैं खाना भी बनाऊंगा सबके लिए। 50 किलो चावल लाया था और 40 किलो चिकन लाया था। बुलाया, मैं बोला 2 लोगों के लिए और तुम लोग दोनों हैं, मियाँ बीवी और मैं, 5 लोगों के लिए 50 किलो चावल, ये क्या हो रहा है रमेश जी? नहीं नहीं पास्टर जी, खाना बनने दीजिए। और पंडाल डाला है, सारे गांव वालों को 2-3 दिन से घर घर जाकर बुला बुला रहा था। क्रिसमस सेलिब्रेशन करना है गांव में सारे लोगों के साथ। आप प्रार्थना में आइए, अच्छा सा खाना पीना होगा। तो इतना धीरज के साथ कैसे सोच रहे थे। मैं भी प्रार्थना किया गया। वो खाना बना रहा था, उसका बीवी और वो बहन, उसकी बहू, वो भाई भी आया था, वो बहन का पति, सब लोग मिलकर खाना बना रहे थे, तरकारी काट रहे थे, चिकन को साफ कर रहे थे, लकड़ियाँ चूल्हा जलाकर खाना बनाए। और 11 बजे का टाइम था। हमने गीतों को गाना शुरू किया। गीतों को गा रहे थे तो एक 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 करके आके बैठ रहे थे कुछ लोग। हम 5-6 लोग थे और आधे घंटे में और 5-6 लोग आकर बैठे हैं और 1 घंटे में 100 लोग से ज़्यादा लोग आके बैठे हैं। देखते देखते अब प्रार्थना पूरा होने को है। पूरे गांव वाले आके बैठे, पूरे गांव वाले, और परमेश्वर के वचनों को शेयर करता, संदेश को सुनाता और आगे बुलाया। कोई बीमार है तो सामने आओ, प्रार्थना करेंगे। कोई यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिए हैं, परिवर्तन हो रहा है तो सामने आइए। तो बीमार लोग, चंगाई के लिए प्रार्थना कराने वाले कुछ 30-40 लोग आए थे सामने। और पहली बार यीशु मसीह को स्वीकारने वाले 8 लोग सामने आए थे। 8 में कुछ बहन कुछ भाई, तो 8 लोगों को प्रार्थना किया, बाकी लोगों को भी। और 3 दिन वहीं पर रहा। तीसरे दिन जाकर उनको वचनों को सुनाते, सिखाते। वो 8 लोगों को नदी में ले जाकर पड़ोस वाली बपतिस्मा देकर आया। तो 8 सालों का परिश्रम, उस क्रिसमस में 8 लोगों का बपतिस्मा के साथ प्रभु ने आशीष दिया। फिर आज देखे तो आसपास के गांव के लोग भी आ रहे हैं। 100-200 लोग हर रविवार को आराधना करने के लिए आ रहे हैं। तो उसने कभी शिकायत नहीं किया, परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनता है। मैं साइकिल पे जाता हूँ 60 किलोमीटर, 4-5 साल साइकिल चलाते चलाते थक गया तो एक छोटा सा गाड़ी लिया और 150-200 रुपये का पेट्रोल लगता है आने जाने। लेकिन वहाँ कोई आते नहीं, सुसमाचार को सुनते नहीं। मैं क्यों इस गांव में रहूं, मैं क्यों वहां ही जाऊं? क्या परमेश्वर जवाब दे रहा है कि नहीं, देखेगा कि नहीं? परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं होता। वो किसी को किसी और नजर से और किसी गरीब को किसी और नजर से नहीं देखता। वो सबका सुनता है और सबको अपना संतान मानता है परमेश्वर, जो यीशु मसीह को अपना लेते हैं। सीक्रेट ये है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बनाने वालों को परमेश्वर अपना बेटा बेटी मानता है। विदाउट जीसस देयर विल बी नो एनी रिकॉग्निशन फ्रॉम हेवन। कोई प्रार्थना ऊपर नहीं जाता,
कोई प्रार्थना का जवाब नहीं आता, कोई आशीष, कुछ नहीं मिलता स्वर्गलोक से, कुछ नहीं। स्वर्गलोक के द्वार तभी खुलेंगे, तभी जब हम यीशु के नाम को लेते हैं, यीशु के बातों को सुनते हैं, यीशु के बारे में जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं बाइबल के वचनों में और यीशु का आराधना करते हैं। विदाउट जीसस नो प्रेयर विल बी हर्ड। कोई प्रार्थना नहीं जाता वहां तक, कोई आशीष नहीं आता, कोई बरकत नहीं मिलता। यीशु हो, यीशु को अपना ले, हम प्रभु माने, अपना मालिक बना ले यीशु को, तो हर प्रार्थना, एवरीथिंग, ऑल द प्रेयर्स, हर हर प्रार्थना का प्रतिफल मिलता है। आज नहीं तो कल। सिखाना चाहता है, धीरज भरता है, हमें सिखाना चाहता है और उसका समय पर वो जरूर बड़ा काम करता है। और इतना आशीष, इतना आशीष हम सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। हम समझते हैं हमारे कामों को हम करेंगे, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है? वो हमें हर जगह में, अधोलोक में भी जाएंगे तो देखेगा, आकाश में उड़ेंगे तो भी देखेगा, छुपने का कहीं जगह नहीं होगा। हर समय हमारा उठना, हमारा बैठना, सब कुछ देखता है वो। तो क्यों हम हमेशा उसके सामने बैठे? जब भी समय मिले तो उसके वचनों को क्यों ना पढ़े? क्यों उसके साथ समय नहीं बिताए? हम अपने आप को उसके नजरों से कहीं कभी छुपा तो नहीं सकते। ये साफ है, वो हमें देखता है। हमें ऊपर से मेरा उठना बैठना, मेरा चलना, मेरे घर में रहना, मेरे बाहर जाना ही नहीं, मेरे भीतर भी देखता है, मेरे उद्देश्य को समझता है, मेरे सोच और विचार को। उसी भजन संहिता जहां पढ़ रहे थे मदन जी, 2 और 3 को पढ़ेंगे, 2 और 3 को। मदन जी या और कोई भाई बहन, भजन संहिता 39। तू तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। आमीन। और आगे पढ़ेंगे तो पढ़ते हैं कि बात वो मेरे हृदय में उत्पन्न होता है और मेरे जुबान पर आता है, तब से पहले तू जानता है। मेरे मुख से वो बात निकलने से पहले, वो मेरे हृदय में उत्पन्न होता था, तब से, होने से पहले से जानता है। ही नोस एवरीथिंग। दिस इज क्रिस्टल क्लियर। कोई बात मेरे मन में मैं सोचता हूँ, वो छुप नहीं सकता। मैं घर में जाके कमरे में बंद हो जाऊं तो मेरे बीवी के लिए छुप सकता हूँ, मेरे दोस्तों के लिए छुप सकता हूँ, लोगों के लिए छुप सकता हूँ। मैं छत पर जाकर छुपा ले सकता हूँ अपने आप को लोगों के नजरों से। आकाश में उड़ भी सकता हूँ। मैं किसी बड़े शहर में गया था कुछ दिन पहले, बहुत बड़ा स्टार होटल था। वहां किसी ने मुझे बुलाया और वो 10-15 मिनट इंतजार के बाद आया, मिला, आइए पास्टर जी करके उसके पीछे ले जा रहा था, लिफ्ट में ले जा रहा था, लिफ्ट में। मैं सोचा ऊपर 2 तीसरे मंजिले पे ले जाएगा। वो 7-8 मंजिले का होटल था। लिफ्ट में ऊपर जाते हैं। मैं पहली बार देख रहा था कि लिफ्ट नीचे जा रहा था और 1 2 3 4 नंबर
मतलब एक माइनस एक जमीन के अंदर पहला मंजिला, और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें अंडरग्राउंड में, पांचवें फ्लोर में ले गया मुझे। मतलब ऊपर कितना, जमीन के ऊपर कितना दिखता है, 8 मंजिले। जमीन के नीचे भी 5-6 मंजिले हैं अंडरग्राउंड। तब मुझे समझ में आया कि जीते जीते मैं अधोलोक में कैसे जा सकता था, जो भजन संहिता 139 में भक्त लिख रहा है। मैं गया था जमीन के नीचे 5 मंजिले अंडरग्राउंड, भीतर गया था जमीन में। अगर वहां भी जाके चुपता तो वो देखने वाला सवाल करता, मेरा पैसा दे दो। लोमड़ी से जमीन भाग जा रहा था लोमड़ी, लेकिन कहां तक भागता? नदी पार करके उस पार भी जाता तो वहां भी मिलता। इस देश, इस मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान जाऊं तो पाकिस्तान में भी जमीन मिलता है। नेपाल जाऊं तो मेरे भाई के यहाँ, जयबीर चौधरी जी के यहाँ, वहां भी भूमि मिलता है। मैं नेपाल में देखा, जैसे पेड़ मेरे गांव में है, भारत के साउथ में मेरा छोटे से गांव में है, वैसा ही पेड़ वहां पर भी है नेपाल में। ऐसा क्यों? वैसा ही जमीन वहां पर भी है। अब अमेरिका में भी वैसा ही होगा। अमेज़न जंगल में जब आग लगी है, सारे जंगल जल रही है 7-8 साल से, बुझता ही नहीं, और जंगली जानवर भागे शहरों में आ रहे हैं। धरती में इस कोने से लेकर उस कोने तक कहां भी जाओ, ऐसा ही जमीन मिलेगा। और वो परमेश्वर मुझे देखने वाला ऊपर से देखता है। मैं जा रहा हूं, जाकर किसी बस में बैठा हूं, वो देख रहा है। मैं ट्रेन गाड़ी में बैठा हूं, वो देख रहा है। और मैं जाकर फ्लाइट में बैठा हूं किसी दूर के शहर जाने के लिए, वो देख रहा है। मेरे ऊपर से देखने वाला मेरे भीतर भी देखता है, मेरे मन को देखता है, मेरे हृदय को एक पुस्तक के समान खोलता है और हर पन्ने को पढ़ता है। मैं नहीं जानता मेरे हृदय में कितने पन्ने हैं, मेरे हृदय के पुस्तक में कितने पन्ने होते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन वो जानता है। वो हर पन्ने को पढ़ता है, समझता है। अगर मेरे सोच विचार, मेरा भक्ति उसको भाता है तो जरूर मेरा प्रार्थना एक ही बार से सुन लेता है। मेरा हृदय साफ है उसके सामने, सरल है मेरे सोच विचार। मैं केवल बातों से नहीं भाई बहन बोलता हूं लोगों को, मेरे भीतर भी वैसा ही विचार हो लोगों के प्रति तो जरूर जरूर मेरा कहना मानता है, मेरा प्रार्थना सुनता है और मुझे आशीष देता है। हम ऊपर से अपने आप को नहीं छुपा सकते उसके सामने, और हमारे अंदर वाले उस पुस्तक को भी नहीं छुपा सकते। हृदय के पुस्तक, पन्ने पन्ने पर जो लिखा है, हमारे सोच विचार वो जानता है, समझता है। यदि हमारा सोच विचार अच्छा हो तो वो हमें आशीष देता है, अपने बल सामर्थ्य से भरता है। दूसरा इतिहास 16 का 9, दूसरा इतिहास 16 अध्याय और 16 का 9। दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 16। देख देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। आमीन। इसलिए खोजता रहता है यहोवा की दृष्टि सबको, और जिसका मन साफ लगता है उसकी दृष्टि में, उसको सहायता मदद करता है। सहायता मदद करता है। कोई रिकमेंडेशन, कोई पास्टर, कोई बहन, कोई प्रभु के दास दासी प्रभु को
रिकमेंड करने की कोई जरूरी नहीं होता। वो सबको, सबके दिलों को जानता है, पढ़ता है, वो सारे पुस्तकों को खोलता है और पन्ने पन्ने पर हमारे सोच विचार, कल जो सोचेंगे आज जानता है वो। ये समझ मेरे सोचने से परे है, बोलता है दाऊद भजन संहिता में जो पढ़ रहे थे हम। ये बुद्धि, ये ज्ञान सोच भी नहीं सकते हम। वो हमारा चाल चलन को देखने वाला, उठना बैठना जानने वाला, अधोलोक में भी जाएंगे तो देखने वाला, आकाश में जाके छुपेंगे तो भी देखने वाला, बाहर से भी नहीं अंदर से भी जानता है वो। मेरे सोच विचार को, कल के लिए मैं क्या सोचूंगा अब मुझे पता नहीं, लेकिन उसको पता है, वो जानता है। अगर मेरा दिल, तन, मन उसके सामने साफ हो तो वो जरूर सहायता, मदद करने के लिए हमारे पास आ जाता है। छोड़ेगा नहीं वो अनाथ बनकर। वो कहकर गया है, मैं अनाथ बनकर, अनाथ बनाकर तुम लोगों को नहीं छोड़ कर जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ जैसा मैं हूं वैसा रहने के लिए हमेशा पवित्र आत्मा को भेजूंगा। और ये 3.5 साल मेरे चेलों, जहां मैं जा रहा था मेरे साथ तुम जा रहे थे। मैं गलील में होता तो तुम मेरे साथ गलील में, मैं यहूदिया में जाता यरूशलेम तो मेरे साथ यहूदिया में। लेकिन कल को तुम लोग सारे दुनिया के कोने कोने तक जाओगे, दो दो मिलकर या अकेले, तो सबके साथ रहने के लिए मैं भेजूंगा। जैसा मैं 3.5 साल सबके साथ था वैसा वो आएगा, द कंफर्टर, पवित्र आत्मा, मददगार, और तुम सब लोगों के साथ हमेशा, हर रोज, दुनिया के कोने कोने तक, इस मुल्क से उस मुल्क तक जहां भी जाओगे तो वो रहेगा साथ। जैसा यीशु वो 12 लोगों के साथ जाता था, वो समझता था ये लोग 2-3 दिन से नहीं खाए, भूख लग रहा है। बोलता था मैं इस कुएं के पास बैठा रहूंगा, सुकार गांव में, याकूब का कुआ। तुम लोग गांव में जाके, पड़ोसी गांव में जाकर मेरे लिए खाना लेके आओ। मतलब तुम लोग वहां खाओ पेट भर के, और आते आते मेरे लिए भी 2 रोटी लेकर आना। वो चेले, जब तक यीशु उनके साथ था, वो भूल गए थे खाना खाने के लिए कुछ परिश्रम करना होगा, मछली पकड़ना होगा, खेती बाड़ी करना होगा। कोई चिंता नहीं हो रहा था, क्योंकि यीशु उनके साथ था, खिलाने वाला, साथ रहने वाला। और वो यीशु चला जाता है कहकर, मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम सबके साथ हमेशा। तुम में से कोई इंडिया में जाएगा, भारत में, तो उसके साथ भी रहने के लिए। कोई इटली में जाएगा, स्पेन में जाएगा, इंग्लैंड में जाएगा, दुनिया के कोने कोने तक जाएंगे। भारत में जाने वाले के साथ भी रहेगा, इटली में जाने वाले के साथ भी रहेगा, उत्तराखंड में MS कोहली पास्टर उनके साथ, उनके परिवार में रहेगा, राजू सरकार जो कोलकाता में सेवकाई करते हैं उनके साथ रहेगा, विश्वनाथ प्रसाद जी अकेले रोते रहते हैं उनके साथ भी रहेगा, वेस्ट चंपारण बिहार में। रामेश बलराव मौजिला, बहुत ही सताव हो रहा है वहां पर यूपी में। लोगों को, प्रार्थना करने वालों को जबरदस्ती पकड़ते हैं और कैद खाने में डालते हैं, सलाखों के पीछे। बहुत बुरा हाल हो रहा है रामेश बलराव जहां रहते हैं, कुसुम जी जहां रहते हैं। लेकिन उनके साथ भी, मेरे साथ भी, साउथ में रहता हूं, जो मेरे साथ रहने वाला राम इकबाल राव और कुसुम जी के साथ भी है यूपी में। और विदेशों में भी, नेपाल में हमारे भाई सेवा करते हैं, वहां भी है। दुनिया के कोने कोने तक आज जितने भी प्रभु के दास दासी परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, सेवकाई करते हैं, उन सब के साथ। क्योंकि कहने वाला पक्का है, वादे का वचन देने वाला पक्का है, होकर नहीं जाएगा। जैसा मैं, लोग मुझे बुलाते हैं, मैं कईयों को बोला था कि मैं आऊंगा जरूर। पिछले महीने में कुछ लोगों को बोला था, उससे पहले महीने में कुछ लोगों को बोला था, लेकिन नहीं जा पाया। लेकिन वो मेरे सामान नहीं है, कमजोर नहीं है वो।
वो सामर्थ्यशाली है, वो कहता है तो करता है, और सबके साथ रहने के लिए उसको भेजा है पवित्र आत्मा को, जो मेरे साथ भी है और मेरे भाई बहन बच्चों आप सबके साथ है। अनाथ छोड़ेगा, भूखा रखेगा, नंगा रखेगा, रहने के लिए छत को नहीं देगा। 8 साल रमेश परिश्रम करता था, साइकिल पे जाता था, गाड़ी पे जाता था, छोड़ा उसको। आज 150-200 लोग आ रहे हैं। आज भी वो जब पहले दिनों को याद करता है, वो पिछले 8 सालों को, आज भी अगर बात करता है तो उसके आवाज में मैं पहचानता हूं उसके आंसू, उसके आंखों में नमी आ जाता है। कितना परिश्रम किया था। वो पत्नी बार बार इसलिए बीमार होती थी, 1-2-3 दिन तक उनको खाने को निवाले नहीं मिलते थे। फास्टिंग प्रेयर में जाते थे, हफ्ते में 2 बार, वो भी 2-2 दिन का, खाना नहीं होने के वजह से खाली पेट वो बहन बीमार पड़ गई थी। परमेश्वर छोड़ा, प्रभु यीशु साथ छोड़ा नहीं। वहां जिस गांव में कोई भी नहीं आते थे, 8 साल वहां ही खड़ा कर दिया, और अच्छा सा सुंदर सा भवन को बनाए, वो लोग मंदिर को बनाए हैं और सेवकाई करते हैं। वो प्रॉमिस करता है, अपना लेता है, बेटा मानता है, बेटी मानता है, जो यीशु को प्रभु मानने वालों को अनाथ छोड़ेगा। परमेश्वर आंखों को बंद कर लेगा, कठिन हो जाएगा, निर्दय हो जाएगा। जिसकी करुणा हमेशा की होती है, खत्म हो जाता है। जैसे पानी खत्म होता है नदी में, सूखा पड़ जाता है, परमेश्वर की दया सूख जाता है, करुणा का अंत हो जाता है, सामर्थ्य बल खत्म होता है उसका पावर हाउस में। आइए उसके पावर हाउस में जाएंगे आज भी, प्रार्थना में। प्रार्थना ही हमारा पावर हाउस है, जहां से हमारा शक्ति मिलता है। हम प्रभु को अपना लिए हैं, यीशु मसीह को बहुत साल हो गए हैं, और हम परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, बेटा बेटी। और हमारा पिता दयालु है, संसार भर के लिए नहीं, संसार भर के लिए दयालु होता है, और मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है तो ऐसा क्या बात होता है? मुझे मतलब है मेरा स्थिति में सुधार लाने का, मेरे भूखे नंगे बच्चों को प्रभु का सहायता मदद मिलने का। मेरा मतलब है मेरे परिवार से, मेरा मतलब है मेरे कलीसिया से, मेरा मतलब है मेरे गांव से, मेरा मतलब है मुझसे। मुझे खाने को नहीं देगा, मेरे कलीसिया वालों को कपड़े नहीं देगा, मेरे गांव को दया नहीं करेगा, तो संसार के लिए जो भी करता है तो मुझे क्या लेने देना होता है? आइए मेरे साथ, आंखों को बंद करते हैं, घुटने में जाएंगे, शक्तिशाली उस पावर हाउस में जाएंगे। हमारा पिता का दया मिलता है, करुणा मिलता है, अनुग्रह मिलता है, आशीष और बहुतायत से आशीष और बरकतें मिलते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पास्टर विल्सन लवप्रीत सिंह जी, हरियाणा से।